गुड इवनिंग एमओएम थर्ड सेम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ग्राफ पेपर टूल। तो ग्राफ पेपर टूल बेसिकली क्या है, आपको ऐसे कुछ रो और कॉलम वाले कुछ ऐसा डिज़ाइन आपको बनाना है। तो आप रो और कॉलम बनाने के लिए ग्राफ पेपर टूल का प्रयोग कर सकते हो। अब जैसे कि अब ये मेरा कॉलम बना हुआ है, एक रो और कॉलम वाला एक डिज़ाइन बना हुआ है। और यदि इसमें मैं ऐसे अगर कलर फिल करने की कोशिश करूं, तो आप देख पा रहे हैं सारे ही रो और कॉलम्स में या हम इसे एक सेल कहेंगे, उन सेल में एक ही कलर, एक ही टाइप का कलर फील हो रहा है। तो मुझे अगर इन जो शेप्स हैं उनको मुझे अलग अलग कलर करना है, या तो सपोज़ करो आप इस सेल को अगर साइज़ आपको बड़ा चाहिए, तो उस पर्पज़ से आपको करना क्या होगा। तो सिंपल सा चीज़ है, आप करेंगे क्या, इसे आप पहले कर लेंगे सेलेक्ट। भाई मैं पिक टूल लेता हूँ और यहाँ पर मैं लेफ्ट कर्सर रखूँगा और लेफ्ट क्लिक को मैं करूँगा क्या, माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसे मैं प्रेस करूँगा और उसे प्रेस करे 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 हमें करना होगा ड्रैग। तो इस तरीके से आपका ये जो शेप है ना, जो भी शेप हमने बनाया है वो हो गया है सेलेक्ट। और करेंगे क्या, आप अरेंज में जाएंगे, अरेंज में जा कर के हम करेंगे अनग्रुप, कंट्रोल यू। तो अब क्या होने वाला है, मैं अगेन पिक टूल लूँगा और एक किसी पर्टिकुलर, आप देख पा रहे हैं अब सिलेक्शन ओनली एक ही सेल पर हुआ है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये सेल सेलेक्ट होगा। तो देख पा रहे हैं आप, अब मैं चाहूँ तो इसे इस तरीके से रिसाइज कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो ये रिसाइज हो गया और ये रिसाइज हो गया और ये रिसाइज हो गया और ये भी रिसाइज हो गया। ठीक है, तो ये पूरे सारे ही जो शेप्स हैं वो रिसाइज हो गए हैं। ओके, अब मैं चाहूँ हर एक में अलग अलग मैं कलर फिल करना चाहूँ तो एक को सेलेक्ट करूँ और मैं इस तरीके से इसमें डिफरेंट डिफरेंट अब मैं कलर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अब जो शेप जो है वो अनग्रुप हो गया है। ओके, और मैं अगर सपोज़ कोई इस तरीके से बनाऊँ, अभी ये ग्रुप में है, अगर मैं कलर फिल करूँगा सारे में एक ही कलर फिल होगा। लेकिन मैंने क्या किया, इसको अनग्रुप किया है ना। चाहूँ तो मैं कीबोर्ड से क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल यू प्रेस करूँ या तो फिर अरेंज में जा कर के उसे मैं अनग्रुप करूँ। तो ये तो था, अब मैं अनग्रुप करने से मैं अलग अलग इसमें कलर फिल कर सकता हूँ इस तरीके से। ओके, तो ये है हमारा ग्राफ शेप टूल। तो एक चीज़ और है, एक ही प्रॉपर्टी इसका रो और कॉलम सेट करने वाला। तो मैं करूँ क्या, इसे कर देता हूँ डिलीट। अब मैं इस टूल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को हम सेट कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो रख लेता हूँ सपोज़ 3 और नंबर ऑफ़ रोज़ जो है 5। तो अब मैं यदि यहाँ पर इस तरीके से अगर मैं माउस को फेरता हूँ, माउस को ड्रैग करता हूँ, तो देख पाएंगे नंबर ऑफ़ कॉलम 3 है 1 2 3 और नंबर रोज़ जो है 5 है 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आप रो और कॉलम के नंबर्स को भी आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अनग्रुप करना है आपको, ये सेलेक्टेड है, अरेंज में जाएं, अनग्रुप करें। अब हम इन्हें अलग अलग कलर भी चाहे तो दे सकते हैं। तो पिक टूल लूँगा मैं, बाहर क्लिक करूँ के बाद इसको सेलेक्ट करूँ, इसमें अलग कलर, इसको सेलेक्ट करके इसमें अलग कलर, इसको सेलेक्ट करके इसको मैं अलग कलर, इसको मैं सेलेक्ट करके मैं इसको अलग कलर, इसको सेलेक्ट करके मैं इसको अलग कलर। तो ये हो गया। और ये शिफ्ट के साथ मैं सारे शेप को शिफ्ट में प्रेस किया हूँ और क्लिक करते जा रहा हूँ लेफ़्ट क्लिक। तो एक साथ ये सारे जो सेल है वो सेलेक्ट हो गए हैं। इतने का साइज़ बढ़ गया है। अगर मैं, है ना, इतने के साइज़ को और बढ़ाना है तो मैं एक क्लिक किया, शिफ्ट बटन दबाया, फिर शिफ्ट बटन दबाने के बाद में लेफ़्ट क्लिक माउस का, लेफ़्ट क्लिक माउस का, लेफ़्ट क्लिक माउस का, लेफ़्ट क्लिक माउस का, और मैं इस तरीके से रिसाइज़ कर सकता हूँ। इनमें भी यदि मैं कलर चाहूँ अलग अलग, सॉरी ये पूरा सेलेक्टेड है, एक को सेलेक्ट करूँगा मैं, इनमें भी मैं अलग अलग कलर चाहूँ तो मैं फिल कर सकता हूँ इस तरीके से। और यदि मैं इसमें कुछ लिखना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ऐसा। अब लिखने के लिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ, सपोज़ इसमें मुझे कुछ लिखना है, सपोज़ मैं लिख लेता हूँ इसमें
सपोज़ है ना, ये मैं बैनर बना रहा हूँ किसी सपोज़ स्टेशनरी वाले के लिए, जो यहाँ उसके यहाँ क्या क्या मौजूद है उसका वो लिस्ट दिखाना चाहता है, बैनर बनाना चाह रहा है वो। साइज़ को मैं कर लेता हूँ बड़ा, 48 कर लेता हूँ। सपोज़ कॉपी है ना, उसके यहाँ कॉपी मिलता है, यहाँ से मैं बोल्ड कर लेता हूँ। चाहूँ तो मैं इसे मैं सेलेक्ट करूँ, सेलेक्ट करके इसे मैं क्या करूँ, मैं टेक्स्ट में जा कर के कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट करूँ। इसे सेलेक्ट करके मैं ऐसे मैं उसे अरेंज कर सकता हूँ। कॉपी है ना, कॉपी मिलता है उसके यहाँ। सपोज़ वो पेन भी रखता है अपने शॉप में। साइज़ को मैं कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा पेन, और यहाँ से फिर इसे कर देता हूँ बोल्ड। फिर मैं टेक्स्ट में जाता हूँ, ये टेक्स्ट में गया, कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक टेक्स्ट, इस तरीके से, ठीक है। और मैं चाहूँ तो इनको भी बॉर्डर दे सकता हूँ। कॉपी है, बॉर्डर कलर दे दूँ मैं, सपोज़ रेड दे देता हूँ। सॉरी, बॉर्डर के लिए मैं इसमें राइट क्लिक करूँगा। बॉर्डर की विड्थ को मैं यहाँ से कर सकता हूँ सेट, बॉर्डर की विड्थ को मैं कर सकता हूँ सेट। सॉरी, कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया कोई दिक्कत नहीं। इसको भी मैं बॉर्डर दे सकता हूँ, है ना। तो बॉर्डर की विड्थ को मैं यहाँ से कर लेता हूँ थोड़ा सा मोटा, और बॉर्डर कलर ना येलो करूँ, येलो ही दिखेगा वहाँ पर इस तरीके से। इसका बॉर्डर कलर मैं क्या करूँ, इसका जो बॉर्डर कलर है वो कर देता हूँ वाइट। नो नो, वाइट वो भी ठीक नहीं लग रहा, ब्लैक करूँ ना, ऑलरेडी फील कलर तो उसका कुछ इस तरीके से। तो आप ऐसा कुछ चाहें बैनर वगैरह में, तो ऐसे जहाँ पर आपको रो और कॉलम की ज़रूरत हो वहाँ पर आप ये ग्राफ पेपर टूल का प्रयोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और इसे प्रैक्टिस करिए और इसका नोट्स बनाइए। थैंक यू।